दुखी मन को संभालने की कला हर किसी के पास नहीं होती। हम मदद के लिए आए व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, पर अनजाने ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि दुख से भीगा दिल और भी व्यथित हो उठता है। आइए जानते हैं मदद का सही तरीका। क्या कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई है कि आपका दिल नाराज है, आप निराश हैं या चिड़चिड़े हो रहे हो, किसी बात के लिए परेशान हो? ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या अपने आप को बाहरी दुनिया से काट लेते हैं या फिर अपने प्रियजनों को मन की व्यथा बताते हैं? ऐसी स्थिति में हम में से ज़्यादातर लोग पहले वाला रास्ता चुनते हैं और खुद को बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। दरअसल हम ऐसा मानते हैं कि अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा, जबकि हर स्थिति में ऐसा नहीं होता। कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे से कह देने भर से ही अच्छा लगने लगता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत दिलाती है, लेकिन ऐसी किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़रूरी होता है और यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो मदद मांगने आपके पास आते हैं। उस सूरत में आपको एक सच्चे साथी की तरह सलाह देनी चाहिए। रूखा या आलोचनात्मक रवैया न अपनाएं। याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है और मदद का अर्थ हमेशा रुपया पैसा नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझाना भी एक बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ऐसा करते समय भूल कर भी उससे अटपटे सवाल न पूछें। मतलब, तुम्हें शायद गलत लग रहा है या ऐसा तो संभव ही नहीं है कहने से जरूर बचें। यह तो कतई नहीं हो सकता, इतनी भी खराब स्थिति नहीं है, ऐसे वचन ना कहें। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के दुख को अपने तराजू में ना तोलें, क्योंकि उस कष्ट और उस दौर से वह गुजर रहा है, आप नहीं। इसलिए सामने वाले की परेशानियों को समझें और उसी तरह उससे बात करें। सिर्फ सुने नहीं, संवाद का हिस्सा बने। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुखों और परेशानियों का सारा भार शब्दों के जरिए हमारे ऊपर डालना चाह रहा है। इसलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उससे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछें, तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाए और वो कोई रास्ता निकाल पाए। इसलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने की बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। अपने कड़वे अनुभव साझा न करें। यह ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाले की परेशानी सुनना है और उसे भावनात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उसी स्थिति से गुजरे हो, पर यह जरूरी तो नहीं कि आप अपने कड़वे अनुभव उससे पहले ही साझा कर दें, जिससे कि परेशान व्यक्ति और परेशान हो जाए। इसलिए खुद को किनारे रखते हुए सिर्फ सामने वाले की परेशानी सुने और उसका साथ दें। भाषा का भी ध्यान रखें। यह बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी उसी शब्दावली का इस्तेमाल करें। जैसे आपके मित्र का अपने जीवन साथी के साथ बात करते वक्त मनमुटाव हो चुका होगा या किसी वजह से उनके बीच में कोई समस्या हुई होगी, तो हो सकता है कि वो गुस्से में उसके लिए कोई कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन
आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी भाषा शालीन और एकदम नम्र रखनी है, क्योंकि सुलह के बाद वे दोनों तो एक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को अपने साथी के लिए आपके द्वारा जो रवैया था, जो कड़वे शब्द थे, उसे अच्छे ना लगें और आप दोनों के बीच में कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए। बिन मांगे न बढ़ाएं मदद का हाथ। यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने मन की बात आपके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन उसे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए। किसी बहुत निकट परिजन की मृत्यु, शादी के बाद बच्चा न हो पाना, एक बेहद लंबी बीमारी से उठना या बहुत भारी आर्थिक नुकसान, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अपने भाव आपस में साझा करना चाहता है, क्योंकि इन समस्याओं से उभरने का हल उसे खुद ही निकालना होता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए और जब तक वह खुद से न कहे, अपनी सलाहों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। स्नेह और दुलार भी आता है काम। कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगाने भर से ही बहुत सारी समस्याएं झटने लगती हैं और मन को मजबूती मिलती है। इसलिए अगर सामने वाला व्यक्ति दुखी हो और आपके साथ सहज महसूस करता हो तो उसे प्यार भरी झप्पी जरूर दें। साथ ही उससे यह पूछना न भूलें कि आप किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। दरअसल स्नेह और दुलार किसी जादुई दवा से कम नहीं है। ये दुखी व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ उससे आपके रिश्तों को भी और ज्यादा गहरा बना देता है।